यात्रा की तैयारियां तेज। चार धाम के लिए 15 दिन तक होगा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर 24 घंटे ऑफलाइन पंजीकरण। हरिद्वार ऋषिकेश में 20-20 काउंटर बनाने के निर्देश। विकासनगर में भी यात्रियों के लिए 15 काउंटर। इस साल चार धाम यात्रा 29 अप्रैल से शुरू होगी। तो बता दें, चार धाम यात्रा को लेकर लगातार तैयारियां तेज। प्रदेश में चार धाम यात्रा की तैयारियों को देखते हुए सरकार लगातार नए फैसले और कदम उठाने की तैयारी में। चार धाम के लिए 15 दिन तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पर 24 घंटे ऑफलाइन पंजीकरण होगा। हरिद्वार ऋषिकेश में 20-20 काउंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। विकासनगर में भी यात्रियों के लिए 15 काउंटर बनाए गए हैं और इस साल चार धाम यात्रा 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धनराज, चार धाम यात्रा 29 अप्रैल से शुरू हो जाएगी, लेकिन उसको देखते हुए प्रशासन लगातार तैयारियां कर रहा है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल रितु, देखिए जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड की जो ऐतिहासिक चारधाम यात्रा होती है और प्रसिद्ध चारधाम यात्रा होती है वो 29 तारीख से शुरू होता है, यानी कि 29 अप्रैल से। और मैं देखिएगा कि उससे पहले कहीं ना कहीं जो प्रशासन है लगातार तैयारी में जुटा हुआ है, क्योंकि चारधाम यात्रा एक बड़ी यात्रा मानी जाती है और लाखों की तादाद में जो यात्री हैं वो यहाँ पर आते हैं। और इस बार देखिएगा कि कई फेरबदल कहीं ना कहीं इस चारधाम यात्रा में किए गए हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उनकी भी जो संख्या है वो सीमित रखी गई है, यानी कि 60% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, ताकि यात्रियों की भीड़ अधिक ना हो। और क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि जब चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी, इस बार वो अव्यवस्थाएं ना हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रशासन पहले से ही सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं देखिएगा कि पंजीकरण की जो सुविधा है वो भी उत्तराखंड के अंदर अब शुरू कर दी जाएगी, यानी कहा जाए कि जो गढ़वाल कमिश्नर हैं विनय शंकर पांडे, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के काउंटर हैं उनको संख्या जो है बढ़ाई जाए और हरिद्वार में 20 काउंटर की संख्या रखने की बात कही गई है। इसी तरीके से ऋषिकेश में भी 20 काउंटर बनाने की बात की गई है और विकासनगर में, क्योंकि ये मुख्य पड़ाव है जहां से यात्रा शुरू होती है, तो विकासनगर में भी 15 काउंटर बनाने की कहीं ना कहीं निर्देश दिए गए हैं। और मैं देखिएगा कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 24 घंटे के लिए खोले गए हैं और जो कहा जाए कि जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे वो भी 24 घंटे किए जाएंगे, ताकि आने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और जो कर्मचारी होंगे उनको 8 शिफ्ट में शिफ्ट किया गया है कि 8-8 घंटे की जो 3 शिफ्ट होंगी वो उसमें काम करते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो लगातार जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसी तरह की दिक्कतें होती हैं चारधाम यात्रा में। पिछली बार भी देखा गया था कि ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर कई तरह के कदम उस वक्त भी उठाए गए थे जब चारधाम यात्रा मिड में थी। इस बार ये जानकारी मिल रही है कि 15 दिन पहले से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे और ऑफलाइन 24 घंटे चलेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, वहीं जाकर ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसे में कई तरह की दिक्कतें और परेशानियां सरकार के सामने भी, प्रशासन के सामने भी और लोगों के सामने भी आती है। तो अब ऐसे में कुछ जरूरी कदम। ठीक है धनराज, शुक्रिया आपका।